guys, welcome back to my channel. It's me Komal Rana, and today we discuss about an important topic. I think it is very important. मेरे लिए तो था, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए था, मेरे लिए अब भी है, तो आपके लिए भी होगा एंड होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? तो यस, आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है हाउ डू वी डील विद अ कॉलेज प्रोफेसर, कॉलेज टीचर के साथ हम डील कैसे करें, उनके साथ अपने रिलेशन कैसे मेंटेन करें. तो टुडेज़ टॉपिक इज़ दिस. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने ये सोचा कि यस कि मैं इस वीडियो को कवर करूँगी, इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर करूँगी, तो मैंने ChatGPT पे डाला कि हाउ कैन आई डू दैट, कुछ बताइए. तो मुझे बताया गया कि मैं रीड करती हूँ कि 5 वे टू डील विद अ स्ट्रिक्ट कॉलेज प्रोफेसर है कि बी पंक्चुअल, बी प्रिपेयर, ठीक है, लिसन एक्टिवली इन क्लास एंड शो रिस्पेक्ट. यस, वो तो करना ही चाहिए, हम कॉलेज स्टूडेंट हैं तो इट इज़ मैंडेटरी टू गिव अ रिस्पेक्ट टू आवर टीचर. एंड जो भी हमें पढ़ा रहे हैं, इधर कुछ भी हो, लाइक जो हमारे साथ है कॉलेज में, बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड देम एंड गिव अ बहुत अच्छी सी रिस्पेक्ट. बट मैं आपके साथ एक अपना इंसिडेंट शेयर करती हूँ. व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेम, तो मुझे पता नहीं था कि हाउ कैन आई टॉक विद टीचर्स एंड प्रोफेसर. ओके, तो मैं एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हूँ एंड ऑलमोस्ट देयर आर द जो प्रोफेसर है, जो टीचर्स है, जो मेन स्टाफ है वो फीमेल ही है. तो यस, तो क्या हुआ कि मुझे एक असाइनमेंट दिया गया एंड पूरी क्लास को मैंने थोड़ी जल्दी प्रिपेयर कर लिया. मैंने मैम को दिखाया तो मैम ने बोला कि ये डायग्राम सही नहीं है एंड उसको दोबारा से आप प्रिपेयर करो, दोबारा से इसको ड्रॉ करो. तो मैंने बोल दिया कि मैम लाइक ऐसे ही तो बनता है और कैसे मैं इसको ड्रॉ करूँ. तो मैम, मुझे ऐसा लगा कि मैम को ये बात लग गई. एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि उन टीचर ने मेरे से वो डायग्राम 5 बार दोबारा से बनवाया कि ड्रॉ इट, रफ इट एंड ड्रॉ इट अगेन अगेन अगेन. तो यस, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मेल टीचर ही थोड़े ईगोइस्टिक होते, नहीं, फीमेल भी होती है. अगर उन्होंने सोच लिया कि यस इस गर्ल ने मेरे साथ ये बोला, इस लड़की ने मेरे को ये बोला, तो वे फिर किसी को नहीं. तो जैसे मैंने बताया कि मेरे साथ जो हुआ छोटा सा इंसिडेंट, तो उससे मुझे ये पता लगा कि ठीक है, मतलब हम कभी कभी ज़्यादा बोल देते हैं फ्लो में कि इट्स ओके, इतना ही तो बोला. कि मैंने बोला क्या था एक्चुअली कि मैम और कैसे बना सकते हैं इसको, ये ऐसे ही तो बनता है. तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं ये नहीं बोल सकती, वे हमारी टीचर है, मेरे को बोलना चाहिए था ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम. तो ये सही रहता कि मैम की बातों में बस हाँ करो. मैम गलत हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं. हम गलत हो सकते बट मैम कभी भी गलत नहीं हो सकती. तो मैंने उस इंसिडेंट से ये समझा कि भाई ठीक है, हाँ में हाँ रखो टीचर्स की. एंड जो आपके साथ फ्रेंडली हो जाते हैं, हम उनको कह सकते हैं कि हाँ कि नहीं, कि ऐसे नहीं, हम इसको ऐसा कर सकते हैं. बट जिनके साथ हम फ्रेंडली नहीं हैं, जो हमारे साथ ओपन अप नहीं हुए हैं, जिनके साथ हम ओपन अप नहीं हुए हैं, तो उनके साथ मेंटेन अ बाउंड्री कि ना आप उनको कुछ ज़्यादा बोलो और ना वो आपको कुछ फिर आगे से बोलेंगे. तो एक ये इंसिडेंट हुआ. एंड कुछ टीचर्स होती है जो हमारे कपड़ों पर बहुत ज़्यादा कमेंट पास करती है. मुझे ये लगता है कि जब आप इतने एजुकेटेड हो जाते हो कि आपने लाइक MSc कर ली, BSc कर ली, आप PhD होल्डर हो, उसके बावजूद भी अगर आप किसी लड़की के कपड़ों पर कमेंट कर रहे हो तो दैट वाज नॉट फाइन. ये आपकी एजुकेशन को शो नहीं कर. मेरी एक फ्रेंड के साथ, उसने डिसेंट कपड़े डाले हुए थे, स्लीवलेस था एंड अ क्रॉप टॉप, डिसेंट, कुछ विजिबल नहीं हो रहा था, कुछ शो नहीं हो रहा था. बट हमारी प्यारी सी मैम आई, उसको इनडायरेक्टली पोक करने लग गई कि कुछ लड़कियां होती है कि कुछ भी पहन के आ जाती है, ब्ला ब्ला ब्ला. तो उसने बोला कि मैम आई थिंक आप मेरे बारे में बात कर रहे हो एंड मैं समझ गई, मैं आगे से नहीं करूँगी ऐसा एंड मैं लाइक डिसेंट कपड़े डाल के आऊँगी जैसे आप मेरे को बोलना चाह रहे हो. तो मैंने ये सोचा कि मतलब नहीं, ये तो गलत है ना.
अब हम कॉलेज में आए हैं, हमें एक्सप्लोर करना है, हमें नई नई चीज़ें ट्राई करनी है। तो लाइक आई सेड कि कॉलेज में आते हैं, सपने होते हैं कि यार ये पहनना है, वो करना है, ये ऐसे इंजॉय करना है, ऐसे लाइफ ट्राई करनी है, ये भी ट्राई करना है, वो भी करना है, ये भी पहनना है, वो भी पहनना है। बट जब कॉलेज में जाते हैं मैं वो लेके आती है कि नहीं, मुझे ना ये भी ट्राई करना है, मुझे ना जीन्स के साथ क्रॉप टॉप भी डालना है, मुझे ना अपनी जो ड्रेसिंग सेंस है ना उसको बहुत अच्छा करना है, ठीक, जिससे मेरे स्टैंडर्ड दिखे कि यस ये है वो है ब्ला ब्ला। बट फिर हम कॉलेज में जाते हैं, फिर हम मैम की बातें सुनते हैं कि नहीं नहीं हमें तो नहीं डालना इसमें ये। कुछ लोगों को अपनी बाउंड्रीज़ में रहना चाहिए, इधर वे हमसे कितने भी बड़े हो। बट कपड़ों पर कमेंट पास करना इट्स नॉट फाइन। एंड आई थिंक उसने सुन लिया, वो उसकी थी लाइक अच्छी बात है, सुन लिया। वरना अगर कोई और होता तो बोल देता कि व्हाट इज़ दिस, आप ही मुझे कैसे कह रही हो, जब मेरे पेरेंट्स ने मेरे को अलाउ किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, दैट वाज माय चॉइस, मैं कुछ भी डालूँ। बट हाँ, मैम को लगा कि बोल देना चाहिए तो ठीक है। मतलब प्लीज़ अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइज़, बिकॉज मैं लाइक बहुत ओपन अप जगह पर शूट कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ी साउंड आ रही होगी। प्लीज़ अवॉइड इट एंड बी फोकस ऑन द बातों पे ध्यान दीजिए, कंटेंट पे ध्यान दीजिए, दैट्स इट। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम कॉलेज में आते, हम सोच के आते कि हमें न्यू फ्रेंड्स बनाने हैं। फर्स्ट ईयर में बहुत बड़ा ग्रुप होता है, फर्स्ट सेम में भी बहुत बड़ा ग्रुप होता है, सेकंड सेम में भी बहुत बड़ा होता है, सेकंड ईयर में पता लगता है कि ये तो बहुत टॉक्सिक थी, ये भी बहुत टॉक्सिक था, इसने मेरे बारे में ये बोला, उसने मेरे बारे में ये बोला। तब ये बात तो बोली ही जाती है। मैं जब कॉलेज में आई थी तो मैंने कुछ वीडियो शॉर्ट्स देखी थी, तो उसमें बोला जाता था कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं उनको हम दूर से देख लेते हैं कि वे ग्रुप में चलते हैं, कि 5-7 लोगों का ग्रुप झुंड जा रहा है, दिख रहे हैं हमको। तो वो या जो सेकेंड और थर्ड ईयर के होते हैं, दे नो देयर पीपल कि हाँ ये मेरे साथ ठीक है, बट इसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं मेरे से जो पूरे होते हैं, बट हाँ मुझे इसके साथ रहना है बिकॉज मैं अकेली नहीं रह सकती। तो यस, कुछ ये भी बातें हैं। तो मेरा यही कहना है कि कॉलेज में जाके आप फर्स्ट ईयर में अगर हो तो आप ये मत करो कि लाइक इतना बड़ा ग्रुप बना लिया, फिर बाद में हर एक बंदा हट जाता है, वो फिर छटते हैं कि हाँ कि चूज़ योर पर्सन पीपल वाइसली, एंड किसी से अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर मत करो, फैमिली कुछ भी हो। स्टिक टू द पॉइंट, स्टिक टू द टॉपिक था कि हाउ कैन वी डील विद अ टीचर और अ कॉलेज प्रोफेसर। तो यस, कैसे डील करें वो ये है कि बी रिस्पेक्टफुल, जो वे बोले हाथ जोड़ के मान लीजिए कि सर मैम यू आर राइट, एंड दैट्स इट, विदाउट एनी लाइक चाटुकारिता प्लीज़ मत कीजिए, कुछ फ़ायदा नहीं है चाटुकारिता में। आपकी हैबिट बन जाएगी कि मुझे उसकी चाटुकारिता करनी है, मुझे उसकी करनी है, नहीं। स्टैंड अलोन, मेंटेन योर स्टैंडर्ड, मेंटेन योर बाउंड्रीज विद एवरीवन, इधर योर फ्रेंड ऑल्सो। कॉलेज में कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता है, ठीक। बाद में जाके पता लगता है कि ये कितनी मीन थी, ये कितना मीन था, ठीक है ना। तो जो बात हमें पहले ही पता लग जाए तो ठीक है ना, मतलब हम बोला जाता है कि अपनी गलतियों से सीखो। बट अगर हमें कोई गाइड कर रहा है तो वो ठीक रहता है कि इतनी ठोकर नहीं लगती, हमें पता रहता है कि हाँ ये तो होना ही था, हमें बताया गया था। लाइक मुझे पता था कि फर्स्ट ईयर में बहुत सारा ग्रुप होगा, सेकंड में बहुत कम, थर्ड में तो होगा ही नहीं, थर्ड में मैं अकेली होंगी, तो आई नो दैट। तो यस, एंड टीचर्स पे ही अगर रहे तो थोड़ा सा भी माइंड से खेलो। लाइक ये नहीं होना चाहिए कि लाइक किसी के बहकावे में आकर किसी टीचर के सामने किसी टीचर की गॉसिप कर दी, तो गंदी इमेज बनती है। मेंटेन द इमेज कि यस ये लड़की ये लड़का बहुत पढ़ाकू किस्म का है, बहुत पढ़ता है, काम से काम रखता है, दैट्स इट। एंड जो बातें बोलने की है, जहाँ पे हमें स्टैंड आउट करना चाहिए कि नहीं दैट्स रॉन्ग, तो वो रॉन्ग है। इधर वो किसी के सामने भी अपना स्टैंड खुद लेना होता है। अगर मैं किसी ने पॉइंट आउट किया कि आपने क्या कर रहे हो आप, तो बोलो कि मेरी गलती नहीं है, ऐसे हुआ वैसे हुआ। ऐसे नहीं कि हाँ कि यस मैम आई एम रॉन्ग मैम, ये मैम वो मैम, नहीं, इतना नहीं सहना होता, ठीक। एंड तो यस, मुझे यही बातें बतानी थी, कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे बताने थे, जो मुझे शेयर करनी थी, मुझे लगा कि यस मुझे कर लेने चाहिए।
एंड यस, होप यू ऑल आर इन्जॉय दिस वीडियो। कुछ समझा हो, जैसे मैंने आपको 2 इंसिडेंट बताए कि जो एक मेरे साथ हुआ, मुझे बहुत लगा कि मुझसे 5 बार डायग्राम क्यों बनवाया गया। ये इतना भी हार्ड नहीं था, मैंने बना दिया था, बट वो 5 बार मैंने रफ फिर बनाया, फिर दिखाया, इसकी ना आउटलाइन गलत हो गई है, दोबारा रफ करो, सारा रफ करो, फिर दिखाओ। तो यहाँ पे फिर रिवेंज का पता लगता है कि अगर कोई लेने पे आए ना रिवेंज, तो वो फिर ऐसे लेता है। स्टूडेंट से खासकर टीचर से बना के रखनी होती है थोड़ी बहुत ही, कि ना आप उनके गलत बुक में जाओ, ना आप उनके सही बुक में बीच में रहो, कि ये ठीक है, कि ना ये बहसबाजी करती है, ना ये कुछ करती है, ये ठीक है। क्योंकि अगर ये आपके इंटरनल्स होते हैं, इमेज बनानी होती है, आप जिस भी प्लेस पे काम कर रहे हो अपनी इमेज मेंटेन करो कि यस कोई आपको कुछ बोल ना पाए, दैट्स इट। एंड शाम हो गई है तो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, तो आई होप मैं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करती हूँ। एंड साइनिंग ऑफ, एंड यस, स्टे विद मी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।